बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। ये आपकी 5वीं जमात की नर्दिबान उर्दू वर्कबुक है और आज हम सफ़ा नंबर 56 यानी 56 पर कवायद से मुताल्लिक़ मुज़क्कर मुअन्नस पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं बच्चों, बाज़ मुतशाबिह अल्फाज। मुतशाबिह किसको? जिसके अंदर मुशाबिहत हो, एक दूसरे से मिलते जुलते अल्फाज की बात कर रहे हैं। एक माना में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं और दूसरे माना में मुअन्नस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो अल्फाज हैं जिनकी जो तलफ़्फ़ुज़ है वो एक जैसे हैं, लेकिन उनके माना में फ़र्क है और माना के साथ साथ उनके तस्कीर व तानीस में भी फ़र्क है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस होने में भी फ़र्क है। ऐसे ही कुछ अल्फाज दर्ज झेल हैं, यानी नीचे दिए हुए हैं। उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करते हुए मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क वाज़ेह कीजिए। यानी आपको इस तरह जुमले बनाने हैं कि उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की बात सामने आ सके कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर बन रहा है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस बन रहा है। अब यहाँ पर जो अल्फाज आपको दिए हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहला लफ्ज़ है अर्ज़ और दूसरा उसके साथ है, आप देख सकते हैं दोनों पर ज़बर लगा हुआ है, अरज़। ठीक है, अब लिखने में दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, आइन रे और ज़ाद। अर्ज़ कहते हैं दरख्वास्त करने को। ठीक है, अर्ज़ गुजारी है, आपसे दरख्वास्त करनी है। अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं दरख्वास्त करती हूँ। अच्छा खैर, और अरज़, अरज़ कहते हैं किसी भी चीज़ की चौड़ाई को, जैसे कि आपने अंग्रेज़ी में पढ़ा होगा लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस किताब की बात करूं तो इसकी एक लंबाई है, ठीक है, और इसकी एक चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, जो चौड़ाई होती है उसको हम कहते हैं अरज़। ठीक है, अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको मिसाल दी हुई है बच्चों, जैसे कि एक लफ्ज़ है हार, हार। ठीक है, हार जाना, जैसे खेल में हार और जीत होती है, और दूसरा जो गले में पहना जाता है वो वाला हार। तो अब इसमें से जो गले में पहनने वाला हार है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अब कैसे पता चला? उसने गले में हार पहना, उसने गले में हार पहनी नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है, मुझे इस खेल में हार हुई। ठीक है, मुझे इस खेल में हार हुआ नहीं, हुई। किस वजह से? कि हार यहाँ पर मुअन्नस है, यानी जीत और हार वाली जो हार होती है वो होती है और गले में जो हार होता है वो होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर है गुज़र और गुज़र। एक होता है बच्चों गुज़र, क्या होता है? गुज़र औकात, इंसान का गुजारा। ठीक है, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है। और गुज़र, गुज़र जाना कहीं से। ठीक है, अब गुज़र औकात क्या है? इंसान की जो रोज़ाना गुज़र बसर हो रही है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला गुज़र है ये कहीं से गुज़र कर जाना, ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कान और कान, एक कान से तो आप वाकिफ़ हैं कि आपके जिस्म का एक हिस्सा है, एक उज़ू है। ठीक है, तो वो कान होता है, लेकिन एक होती है कान, ये दांतों के निकलने की जगह होती है। जैसे लोहे की कान, सोने की कान, ये होती हैं, ये मुअन्नस होती हैं। कलम और कलम, एक तो लिखने का आला है, आप जानते हैं, जैसे ये कलम है तो ये क्या होता है? कलम होता है। और दूसरी जो कलम होती है बच्चों, किसी शाख को जो काट दिया जाता है तो वो उसको कहा जाता है कलम, और वो मुअन्नस होती है। अब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में तफसील मालूम हो सके और इसके माना आपको और अच्छी तरह से असबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लफ्ज़ के आगे या पीछे से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुज़क्कर में इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस में। अगर लफ्ज़ मुज़क्कर होगा तो उससे पहले या तो का होगा, ठीक है, और उसके बाद भी कोई लफ्ज़ ऐसा होगा जिसके अंदर अलिफ आ रहा होगा ज़्यादातर, या कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा होगा जो मुज़क्कर होगा। लेकिन अगर मुअन्नस होगा तो उसके बाद या उससे पहले की आएगा और उसके बाद भी जो अल्फाज होंगे उनके आखिर में छोटी ये होगी। अब जैसे यहाँ पर हम बात करूँ अर्ज़, उसने अर्ज़ की, उसने अर्ज़ की कि मुझे 2 दिन की रुख्सत दी जाए। अरज़ इस कपड़े का, अरज़ काफ़ी चौड़ा है, चौड़ी नहीं है, चौड़ा है। गुज़र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुज़र बसर, हमारी, हमारा गुज़र बसर नहीं, हमारी गुज़र बसर अच्छी हो रही है। ठीक है, और गुज़र, गुज़र जाना। कल मेरा गुज़र, मेरा गुज़र आपके घर के पास से हुआ था,
گزر ہوا تھا، گزر ہوئی تھی نہیں، گزر ہوا تھا۔ میرے ایک کان میں بہت درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے ایک کان میں، اب کان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کان ہوتا ہے، کان ہوتی نہیں ہے، کان، اس کے بعد یہ والی جو دھات کی کان ہوتی ہے، کیا تم نے سونے کی کان دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہاں پر سونا کیا، وہ کیا نام ہے، کان جو ہوتا وہ مذکر ہوتا تو سونے کا کان، لیکن یہ سونے کی کان۔ علی کا قلم نہایت خوبصورت ہے، علی کا قلم، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پہ کاپی کا لفظ ہوتا تو کیا ہوتا ہے، علی کی کاپی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، علی کا قلم۔ اس درخت کی ایک قلم مجھے بھی چاہیے، اب یہاں پر جو شاخ والی بات آئی تو یہاں پر کیا ہو گیا، درخت کی قلم، درخت کا قلم نہیں، درخت کی قلم، کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ تو یہ جملے ہمارے یہاں مکمل ہوتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔